नमस्कार, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बिहारी सुल्तान चैनल आपके लिए बहुत बड़ी खबरें लाया है। बहन मायावती जी का बहुत महत्वपूर्ण बयान आया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने कार्यकर्ताओं को, अपने शुभचिंतकों को जो बसपा के साथ हैं, उन्हें बहुत बड़ी चेतावनी भी दिया है, योजना भी बताया है। आगामी 2024 का लोकसभा चुनाव कैसा होगा, मतदाता किधर जा रहे हैं, बसपा का कैसा रिजल्ट आएगा, जैसा कि चिरपरिचित अंदाज में बहन जी ने कहा है। पांचों राज्यों के चुनाव से पहले उनका कहना यह था कि हम इंडिया गठबंधन के साथ नहीं जा रहे हैं, ना ही हम एनडीए के साथ जा रहे हैं, और फैसला तब लेंगे जब पांचों राज्यों का चुनाव हो जाएगा। लेकिन इन पांचों राज्यों के चुनाव में मतदाताओं की रुझान कैसी है? क्या आपको लगता है कि अभी मोदी लहर है? अगर मोदी लहर नहीं है तो फिर किसके ऊपर कहर है? मतदाता किसको सत्ता में देखना चाहते हैं? ये बहुत सारे सवाल हैं। बहन जी के इसी जवाब में, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारा जवाब छुपा हुआ है। वह सीधी तौर पे बता दिया, तो हम जैसे पत्रकार उसमें से मायने मतलब सब निकाल लेते हैं। बहन जी का आखिर संदेश क्या है? मैं बहुजन समाज के लोगों को, बसपा के कार्यकर्ताओं को, और खास करके उनको जो बहुजन समाज पार्टी की आलोचना करते हैं, उन्हें बार बार हार की तरफ दिखाते हैं, हारते हुए देखना चाहते हैं। मैं तमाम लोगों से कहना चाहता हूं, बहन जी बहुत बड़ा जो है चक्रव्यूह रचने वाली है, बहुत बड़ा गेम करने वाली है 2024 के लोकसभा चुनाव। और कल परसों की घटना है, उत्तर प्रदेश के जो शिक्षक अभ्यर्थी जो आंदोलनरत हैं, उनका मांग यह है कि आरक्षण में भेदभाव किया गया, उन्हें जो पूर्ण रूप से आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया। तो बहन मायावती जी उन शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ खड़ी नजर आई, आवाज उठाया, केंद्र सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से सबसे मांग कर दिया, इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। अब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर अपने कार्यकर्ताओं, नेशनल कोऑर्डिनेटर, जिला अध्यक्ष सबको बताया, बड़ी राज की बात बताया है, और उससे काफी कुछ समझ में आता है। अगर आप राजनीति को सीधे तरीके से देखते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगी, लेकिन थोड़ा सा दायां बायां घुमाकर देखते हैं तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। बहन जी ने कहा है कि आगामी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होगा, बहुजन समाज पार्टी अपने बलबूते पर, अपने दम पर चुनाव लड़ेगी। अगर आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा सपा बसपा गठबंधन होगा, इंडिया गठबंधन में चली जाएंगे और बहुत सारी बातें, तो सब दिमाग से निकाल दीजिए। और ऐसा फैसला बहन जी ने क्यों लिया? बस एक लाइन के जवाब में छुपा हुआ है। बहन जी भाप गई है। जब रैली में गई, मतदाताओं से मिली, जमीनी कार्यकर्ताओं से मिली, और सबसे बातचीत करने के बाद, सारी बात टटोलने के बाद एक महत्वपूर्ण नतीजे पर आ गई, और उन्होंने कहा कि आगामी 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वह बहुकोणीय होगा। कहने का तात्पर्य है कि आप ये जानते होंगे कि मध्य प्रदेश में कोई कांग्रेस को जिता रहा है, कोई भाजपा को जिता रहा है। अगर कांग्रेस और भाजपा लबालब की स्थिति में है, 5-7 सीटें बसपा को भी निकल कर आ जाती है। इसी तरह से राजस्थान में भी सीटें निकल कर आ जाती है, किसी अन्य पार्टी को भी सीटें निकलती है। जैसे कि मान लेते हैं सपा की भी एक सीट निकल गई, एक आध सीट और किसी निर्दलीय को निकल गई। अगर इस तरह का चुनाव का रिजल्ट आ जाता है तो ऐसे चुनाव को कहा जाता है बहुकोणीय चुनाव, कि जनता ने किसी एक को मैंडेट नहीं दिया। कहने का मतलब यह
पूरे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक लहर थी। कुल मिला के आप कह सकते हैं कि देश की जनता को भाजपा ने हिप्नोटाइज कर लिया था, सम्मोहित कर लिया था, चाहे वो राम मंदिर के नाम पे अथवा हिंदुत्व के नाम पर। और अगर भाजपा को क्लियर मैंडेट नहीं मिला, मैंडेट का भी मतलब जिसे कहते हैं बहुत बड़ा जनाधार, क्लियर मैंडेट, 200 सीट वाली जहां पर लड़ाई हो रही है, 230 जैसे मध्य प्रदेश में है, वहां पर 150 200 करीब आ जाए एक ही पार्टी को, जैसे कि दिल्ली में केजरीवाल साहब को 70 में 67 सीटें आ गई, तो वहां पर यह कहा जाता है कि केजरीवाल की लहर है, टोटल की टोटल जनता केजरीवाल के पक्ष में आ गई। लेकिन जब 70 सीट में 35 सीट आए, 36 सीट आए, अथवा किसी से ले दे के सरकार बनाना पड़े, तो इसे आप क्या कहेंगे, बहुकोणीय कह सकते हैं, खंडित जनाधार कह सकते हैं। और इन 5 राज्यों में अगर खंडित जनाधार आया, छोटे छोटे 2-3 दल को मिलाकर, तब किसी को सरकार बनाने की नौबत आ गई, तो इसका मतलब है किसी एक चेहरा का लहर नहीं है। और 2014 में मोदी लहर थी, ये आपको मानना होगा, और उस लहर में बसपा 0 सीट पर आउट हो गई थी। जब 2019 में बसपा और सपा ने लोकसभा चुनाव में गठबंधन किया, तब भी मोदी लहर कायम थी। यानी नोटबंदी के बाद भी 2019 में कोई असर नहीं हुआ, मोदी की लहर थी। और उस वक्त 4-5 सीटें सपा को और 10 सीटें बसपा को आई थी, क्योंकि बसपा ताकत में थी, बसपा के पास अपना वोट बैंक है, और कहीं और से अगर उसको सपोर्ट मिल जाता है तो जाहिर सी बात है कि सीट में इजाफा होगा। समाजवादी पार्टी वाले, उनके जो समर्थक हैं, सर्व समाज के लोग अगर वोट कर दें तो बहुजन समाज का जो वोट है उसमें मिलकर और सीटों में इजाफा हो जाता है। तो 10 सीट बसपा को 2019 में आ गई। अब सवाल यह उठता है कि इंडिया गठबंधन यह सोचती है कि अगर हम बसपा को साथ नहीं लेते हैं तो जो SC ST वोट है, अति पिछड़ा वर्ग का वोट है, बहुत सारे अल्पसंख्यक भी, ये तमाम वोट अगर बसपा को जाएंगे तो हमारे जनाधार से ही तो कट कर जाएंगे जो विपक्ष का जनाधार है। और हो सकता है कि भाजपा बाजी मारे, लेकिन बाजी मारने के लिए भाजपा की लहर भी होना जरूरी है। अगर लोग मुंह मोड़ रहे हैं, वो कितना भी खैराती यह राजनीति करें, कितना भी अनाउंसमेंट कर दे, डीजल पेट्रोल सस्ता कर दे, गैस सस्ता कर दे, 5 किलो की जगह 10 किलो चावल गेहूं कर दे, 35 किलो जैसे कहते हैं अंत्योदय वाले को वो दे रहे हैं, तो बहुत सारी खैराती राजनीति वो करना चाहेंगे। हिंदुत्व का भी कार्ड होगा, राम मंदिर का भी जो है उद्घाटन हो जाएगा 22 जनवरी को, तो बहुत सारी बातें होगी। फिर भी अगर भाजपा की लहर नहीं हुई तो वोट का बिखराव होगा, और जब वोट का बिखराव होगा तब SC ST, अल्पसंख्यक, अति पिछड़ा वर्ग, OBC, ये सब वोट तो बसपा को मिलेंगे ही मिलेंगे अगर कार्यकर्ता मेहनत कर लेते हैं और सर्व समाज को, सबको समेटते हैं, वहां से थोड़ा थोड़ा भी वोट अगर इकट्ठा कर लेते हैं तो विपक्ष की पार्टियों में बसपा की स्थिति काफी मजबूत होगी। ऐसा बहन मायावती जी का मानना है। अगर चुनाव बहुकोणीय हो गया, कहने का तात्पर्य किसी एक पार्टी को फुल मैंडेट नहीं आ रहा है, तो भाजपा का तो सत्यानाश होना ही होना है, लेकिन विपक्ष भी, और विपक्ष में खास करके कांग्रेस भी इतनी बड़ी ताकतवर ना हो जाए कि वह बसपा को, बहुजन समाज को, या अथवा जितने भी छोटे छोटे दल हैं उसको सम्मान ही न दे, उनको पीछे लगा के रखे। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसे हालात में बहुजन समाज पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ता है, सीटों की संख्या बढ़ती है, तो कहने का तात्पर्य यह, पूरे लोकसभा चुनाव में हम मान लेते हैं 10 सीट ही बसपा की निकलती है, और 5-7 सीटें या 10 सीट ही सपा की निकलती है, और 10 सीटें ही आरजेडी या नीतीश के गठबंधन को मिल जाती है। जब सबके सब 10-10 सीट वाले होंगे तो किसी एक की नहीं चलेगी। अगर बसपा उस इंडिया गठबंधन में आ जाती है तो बसपा को भले ही वोट मिले या ना मिले, लेकिन बाकी दल को SC ST वोट जा सकता है, अति पिछड़ा वर्ग का वोट जा सकता है।
सकता है और वे ज्यादा मजबूत होंगे बसपा के बनिस्बत। इसलिए बहन मायावती जी ये चाहती हैं कि हमारा जो वोट बैंक है, जो हमारा सपोर्ट बैंक है, वह तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अगर हमारे कार्यकर्ता कहीं से ले आते हैं वोट, सर्व समाज से ले आते हैं, मेहनत बढ़ा देते हैं, तो उस वोट में इजाफा हो जाएगा। और बसपा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद एक ताकतवर पार्टी रहेगी, अच्छी स्थिति में रहेगी। इसलिए उन्होंने इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया और कार्यकर्ताओं को संबोधित करके कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।